विवाह संस्कार हमारे समाज का अनिवार्य अंग तो है ही, साथ ही समाज का सबसे बड़ा उत्सव भी है। लेकिन पिछले 2-3 दशकों से खासतौर पर हिंदू समुदाय में रात को विवाह समारोह आयोजित करने का सिलसिला चल रहा है। इस परंपरा के कई हानिकारक पहलू हैं, लेकिन चकाचौंध भरे दिखावे के बीच फिजूल खर्ची अब आम बात हो गई है। मध्यम वर्गीय परिवारों को खासतौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि कई समुदायों में दिन में शादियां होने लगी हैं, लेकिन अभी भी लोग दिन में शादी समारोह के आयोजन से कतराते हैं। दिन में शादियों के कई लाभदायक पहलू हैं, और आखिर दिन में शादियां क्यों ठीक हैं और रात को शादियां क्यों ठीक नहीं हैं। लखनऊ की एक संस्था इसी परंपरा को लेकर एक जन जागरण अभियान चला रही है, जो कि प्रवास पर जाकर लोगों को जागरूक भी करती है। और ओरछा में इसी समिति के पुरुष एवं महिला सदस्यों से हमने बात की। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कहाँ से पधारे हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं लखनऊ से पधारा हूँ। उत्तर प्रदेश जन कल्याण समिति का अध्यक्ष शिवाकांत त्रिपाठी हूँ जी। हमारी 30 लोगों की आज टीम यहाँ राजा ओरछा महाराज के दर्शन करने के लिए आई है। तो ओरछा में दर्शन करने के लिए आपकी समिति के ही सदस्य आए हैं कि वैसे कोई प्लान बनाया? समिति के बाहर के भी लोग हैं जाकर के दर्शन के लिए बहुत। तो ये जन जागरण अभियान आप फैलाने आए हैं क्या यहाँ? जागरण फैलाने आया है जाकर, और राजा राम जी से हमने निवेदन किया है कि सबको एक सद्भावना प्रदर्शित करें कि दिन में शादी कराएं। अच्छा, चलिए विस्तार पूर्वक हम थोड़ा सर्वप्रथम ये जानना चाहेंगे कि जो परंपरा है, जो दिन में विवाह नहीं होते हैं, ज़्यादातर रात्रि को होते हैं, तो उनमें सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है, मेरा जो मानना है ज्योतिष के अनुसार, जैसे वो कहते हैं कि आज की लग्न है, आज का विवाह कार्यक्रम आज का ही है, तो रात को 12 बजे के बाद कहते हैं वो तो अपने आप बदल ही जाता है सब कुछ। फिर क्यों करते हैं लोग ऐसा? ऐसा है जा करके कि जैसे कि हमारे हिंदू के जितने सब रीतियां हैं, मुंडन है, छेदन है, यज्ञोपवीत आदि संस्कार दिन में होते हैं। ये रात में जो संस्कार शुरू हुए हैं, जैसा कि पुस्तकों में लिखा गया है कि मुगल काल से ही रात में शादियां होने लगी हैं। हमारी समिति यही जागरण अभियान चला रही है। अच्छा, भगवान श्री राम का विवाह कब हुआ था? दिन में हुआ था, द्रौपदी के दिन में हुआ। अच्छा, तो इसके पीछे आप कितने लोगों की टीम है और किस तरीके से आप लोगों को जागरूक करते हैं? मेरा ये जागरण अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। लखनऊ में हमारी एक मुख्य केंद्र है, जिसमें हमने लखनऊ के हर चौराहों पर अपने पर्चे के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि रात में आप शादी न करें, दिन में शादी करें, लाभ ही। अच्छा, एक और बात जो मेरे मन में आती है, दिन में शादी इसलिए भी नहीं होती, मान लीजिए अच्छी गर्मियों का दिन है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, प्रखर गर्मी होती है, जून जुलाई अगस्त इस महीने जो गर्मी शादियाँ होती हैं, उमस होती है, लेकिन रात को उन्हें लगता है थोड़ा शीतलता होती है, ठंडक होती है, तो उस हिसाब से थोड़ा एहसास होता है कि भाई दिन में गर्मी लगेगी तो रात को थोड़ा उतना दिक्कत ना हो लोगों को। इससे आप क्या समझाएंगे लोगों को? मेरा कथन ये है, शामें सब बढ़िया होती हैं, अवध की शाम तो बहुत बढ़िया होती ही है। अब यहाँ जहाँ हम आपका यहाँ दे रहे हैं लेक्चर, यहाँ पर तो गर्मी है ही है जा करके, रात में कुछ नहीं है। गर्मी के दिनों में करेंगे, हमारा खर्च बहुत बचेगा, लोग। तो आपकी जो मुख्य उद्देश्य है जो है कि फिजूल खर्ची को लेकर के दिन में शादियां होती तो फिजूल खर्ची से बचा जा सकता है। जी। और पैसा बहुत खर्च होता है। मैं देखता हूं कि बड़े पैमाने पे सजावट करते हैं लोग, तो लाइटिंग फाइटिंग में साज सज्जा पे ही लाखों रुपए खर्च हो जाता है। तो क्या ये जन जागरण आप करते हैं? मेरा कथन ये है कि जो उच्च समाज वर्तमान का है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी ने अपनी सुपुत्री का विवाह दिन में किया है। जब करोड़पति लखपति आदमी दिन में कर रहे हैं, तो हम गरीब पति क्यों रात में करते हैं, अनावश्यक रूप से पैसे खर्च करते हैं? आपके कहने मतलब एक प्रेरणा, जब बड़े लोग ऐसा करेंगे तो मध्यम वर्गीय लोगों में एक जागरूकता आएगी कि हाँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम काफ़ी खर्चों से बचा जा सकते हैं। मेरा कार्यक्रम तो यही जन जागरण कर रहा है, जा करके लोगों को लाभ मिले, पैसा बचे, और उस ढंग से अपने दामाद या लड़के के लिए उसका फिक्स कर दे, उसका भविष्य में उसको काम आएगा, है ना। आपने एक पर्चा ले रखा है, थोड़ा पर्चे पे भी दृष्टि डाल लेते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो कार्यक्रम जो चला रहे हैं तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप बताइए अंकल जी कि एक रात की जो शादियां हैं और दिन की शादियों में जो एक अंतर है, मैंने ये देखा है कि आजकल जो शादियों में बफर सिस्टम होता है, बफे होता है और स्वरुचि भोज, उसमें बहुत पैमाने पे, बड़े पैमाने पे पैसा खर्च होता है, अन्न की बर्बादी होती है। इसको लेकर क्या आप कुछ जागरूकता फैलाते हैं इसी में अभियान में? हाँ, ये
जो रात में बफर स्टाफ जो भोजन वगैरह होता है, आप देखेंगे कि जितने मान लीजिए हमने 100 आदमी बुलाया तो 150 अपने आप चले आते हैं, 10-50 लोग बाहर के लिए आकर के उसमें घुस जाते हैं, खाते रहते हैं। लेकिन जब दिन में आप शादी करेंगे, आप 100 को बुलाएंगे, ऑफिस में लोग इंगेज रहेंगे, अतिरिक्त आपके आएंगे। आपके कहने का मतलब है कि आदमी अंदर जो अतिरिक्त लोग होते हैं वो बैठाल करके खाना खिला सकते हैं। आज जो बहती गंगा में हाथ, आपका मतलब जो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं और चले वो भी धोने नहीं पाएंगे, खा लेते हैं, वो नहीं जा पाएंगे, वो भी धोने। और दूसरी चीज ये है कि हमारा सनातन धर्म जो है वो ये कहता है कि दिन में शादी होनी चाहिए, रात में निशाचरी बाना होता है, रात में निशाचरों की कार्य होता है। ये हम रात में शादी करके निशाचरी कार्य क्यों करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, शादी हमारी होती 13 तारीख पे, 13 तारीख 12 से पहले होती है बिल्कुल, और भौरे पड़ती है 14 तारीख 14 में। तो अच्छा, आपने जिस लगन में शादी की वो लगन तो चली गई। नहीं हमें हमारा एक जो कहना है, हमें सबसे बड़ा अचंभा इस बात को लेकर होता है, वो पंडित लोग क्या करते हैं, वो पंडित जो ब्राह्मण को जो शादियां करा रहे हैं, हमने ये देखा है हमारे घर में होती है शादी, तो उन्होंने कहा भैया अब भावरों का टाइम हो गया है, अब भावरें सुबह 4 बजे तक वो जयमाला चलती है और वो 7 बजे कहते चलो ये अब फेरे का टाइम हो गया, चलिए बैठिए। तो ये फेरे का समय फिर कहाँ आ गया? वो तो एक दिन पहले था ना। पंडित तो वो आपकी मनसा को देख करके बोलता है। अच्छा, अगर आप उसी पंडित से पूछें क्या दिन में लगन होती है, तो बोलेगा दिन में सारी लगने हैं, रात में लगन छोड़ दीजिए, दिन की सारी लगने। आप बोलिए हम पंडितों को बुलाते हैं, उनके बीच में संस्था डिस्कस करती है कि ये दिन में शादी आप पंडितों को बताएं, पब्लिक आती है उसको बताएं कि बजाय रात में शादी दिन में करें और दिन में ही शादी आपकी सार्थक होगी, रात के बजाय निशाचरी बाना छोड़ें और अपनी लगन में करें। अगर हमारी लगन है दिन की है तो हम दिन में करें, रात को अपनी लगन छोड़ करके 4 बजे दूसरे दिन शादी न करें। इनका जो तर्क है वो बहुत ही बेहतरीन तर्क है और जो तिथि से संबंधित तर्क है। अब मैं थोड़ा एक सवाल और मेरा थोड़ा हटकर है कि जो स्वरुचि भोज होता है, जैसे उसमें अन्न की बर्बादी करते हैं, जैसे आपने कहा कि आधी रात को निशाचर विवाह करते हैं या उनके जो कार्यक्रम क्रियाकलाप संपन्न होते हैं, तो आधी रात को लोग भोजन करते हैं। मैंने देखा सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, लोग सुबह 4 बजे खाना भी खाते हैं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे। उस पर आप क्या कहें, उसके लेकर क्या जागरूकता करते हैं आप लोगों को? इसके लिए तो जो है पहले बात तो भोजन का समय नहीं होता है, उचित समय नहीं होता है, इससे जो है स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, अन्न की बर्बादी भी होती है और इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और शादी जो है शुभ मुहूर्त में नहीं हो पाती है। अच्छा, तो ये आप जैसे जो जागरूकता फैलाते हैं, जो जागरूक करते हैं लोगों को, लखनऊ में आप राजधानी से ये अभियान आपने शुरू किया है, आपको लगता है कि आपके उससे कुछ जागरण हो रहा है, कुछ लोग जागृत हो रहे हैं, दिशा मतलब बदल रही है युवा पीढ़ी की? बिल्कुल। हमारे उत्तर प्रदेश के DP CM ने अपने लड़की की शादी दिन में किया था, इससे बड़ा नजीरा और क्या क्या हो सकता है, इससे बड़ा परिवर्तन होगा आपको क्या बता सकता है। DP CM दिन में शादी क्या किया था? केशव कौन है? ब्रजेश पाठक। अच्छा, ब्रजेश पाठक दिन में अपने लड़की की शादी किया था। अभी ब्रजेश पाठक कल ही तो आए थे, राम महोत्सव यहाँ पे था, अभी राम महोत्सव था, मैं उस कार्यक्रम को कवरेज नहीं कर रहा था, तो आए हुए थे वो। हम कुछ महिला जो मातृशक्ति है और जिनकी छत्र छाया में रह करके विवाह संपन्न होते हैं, उन मातृशक्ति का क्या सोचना है, इसको लेकर हम थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए माँ जी कि आप इतना बड़ा जागरूकता अभियान फैला रही हैं, तो महिलाओं को समझाना सबसे कठिन होता है। महिलाओं को आपकी बात से एग्री करती हैं, उनको भरोसा होता है कि हाँ दिन में शादी होती है तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल होता है, महिलाएं चाहती हैं, लेकिन सब पुरानी व्यवस्था में बंधे हुए हैं तो थोड़ा सा हो नहीं पाता है सब। लेकिन पुरानी व्यवस्था क्या मतलब, क्या परंपरा है? परंपरा है कि पुराने साथ में होती है। ये तो पुरानी परंपरा तो ये है कि विवाह तो ज़्यादातर दिन में ही होते थे, तो ये परंपरा। अच्छा, ये एक सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, आपको क्या लगता है ये परंपरा कब से बन गई थी, जब रात को शादियाँ होने लगी? ये परंपरा हमारे यहाँ जैसा सुना जाता है, हमने सुना है कि मुगल आए तो उस वजह से ये परंपराएं हमारी शुरू हुई रात में शादियों से, क्योंकि दिन में व्यवधान होता था। अच्छा, इनका ये कहना है कि मुगलों का जब शासन इस देश पे आया था 500-700 साल पहले, तो हो सकता है कि
वो अटैक करते हों, घेरने की कोशिश करते हों हिंदुओं को, उनको पथभ्रष्ट के धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते हों, तो चोरी छिपे लोग रात को विवाह कर लेते होंगे। और तब से ये जो परंपरा है ईजाद हो गई है कि हम रात को ही विवाह करने लगे हैं। हालांकि उसके पीछे और कुछ तर्क नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बात कही एकदम बिल्कुल सही है। आप बताइए, आप महिलाओं के बीच जाती हैं तो वो क्या फायदे गिनाती हैं कि दिन में शादी करेंगे, तो आप क्या बताते हैं कि ये फायदा है और उनको विश्वास भरोसा होता है इस बात पे? जो परंपरा है तो वही निभाती है, वो तो जल्दी नहीं तैयार होती है, लेकिन धीरे धीरे अब सब लोग तैयार हो रहे हैं। भाई अब सब लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं भाई दिन में होना चाहिए। दिन में कार्यक्रम भी ज़्यादा होते हैं, उसी में अपना एडजस्ट करना चाह रही हैं। अच्छा, एक और जो सजावट होती है, महिलाएं जब सस्ती संवरती हैं मान लीजिए, और ख़ास तौर पर शादियों में महिलाएं ज़्यादा संवरती हैं, तो जैसे मैंने गर्मियों की बात की थी, अब मान लीजिए गर्मियों के दिन है, आपने मेकअप किया, वो तो धुल गया, वो तो पसीने में, रात को उनको बढ़िया एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो उनको लगता है कि रात को ये सब बढ़िया है, कम से कम मेंटेन हो रखा है पूरा मेकअप वगैरह। तो आप ये कैसे समझाएंगे? जो समय है शादी का, जो पद्धति है, जो सिस्टम है, जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हो। जब असमझ शादी होती, लगन नहीं होती, तो जीवन भर उनके जीवन में कठिनाई है। क्या बात है, क्या बात है। एक ये बहुत बड़ी बात निकल के सामने आई है। आर्थिक पहले भी इस पे सवाल उठा है कि मुहूर्त जो होता है, उसकी लग्न का मुहूर्त, उसकी भावर का मुहूर्त, उसकी विदाई का मुहूर्त, कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है। आप कार्ड में छपवा तो देते हैं इस दिन ये है, इस दिन ये है, इस दिन ये है, लेकिन जब रात को विवाह होता है तो मुझे नहीं लगता कि वो क्रम उस कार्ड के अनुसार विवाह होता है। और पारिवारिक जीवन में, गृह जीवन में दिक्कतें आती हैं, लोग झड़ते, पति पत्नियों में अनबन रहती है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ ही दिनों बाद उनमें समस्याएं पैदा होती हैं। तो मुझे लगता है उसकी वजह ये भी होती है कि मुहूर्त के अनुसार विवाह नहीं होता है। जो लग्न में उद्देश्य सनातन धर्म का है, उसका बहुत महत्व है। अगर लग्न शादी नहीं होगी तो उनके जीवन, तो आपको क्या लगता है कि ये अभियान से अगर लग्न में शादी होगी तो उनके गृहस्थ जीवन में भी सुधार होगा? जीवन उनका सुधरेगा। आर्थिक जो नुकसान, वो तो आर्थिक नुकसान क्षतिपूर्ति हो सकती है, तो इसकी क्षतिपूर्ति जीवन भर उनके में नहीं हो पाएगी। आप क्या कहते हैं, क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि सुधार रहता है, मुहूर्त में जब होता है काम तो सुधार ज़्यादा रहता है। और वैसे तो तमाम प्रेम विवाह करते हैं, टूट जाते हैं, कोर्ट विवाह करते हैं, कोर्ट से टूट जाते हैं। व्यक्ति के थोड़े दिन तो जोश में रहता है बाद, लेकिन मुहूर्त में और सनातन धर्म के अनुसार करते हैं, उनका परिवार जो आप सफलता पूछ रहे थे, सफलता के बारे में पूछ रहे थे, तो सफलता 100% है। जिससे आप पहली बार मिले, आप सहमत हमारे विचारों से, तो 100% जो उद्देश्य मेरा पूरा हो रहा है। हाँ, तो इनका कहना है कि 100% इनको सफलता मिल रही है और युवा लोग इनसे जुड़ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी पैमाने पर ये बदलाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बातचीत करने के लिए। ये अच्छा, ये बताइए, ये जो आपका उद्देश्य है, इसमें कुल कितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, और ये आपको कितनी सफलता मान सकते, कितनी सफलता मिली है इसमें? देखिए, हमें समझते निकलते हैं, सफलता इतनी आसानी से मिलती नहीं है। इसके लिए लगातार निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, जो हम पिछले 2 सालों से बराबर कर रहे हैं। हर चौराहे पर कभी कोई ट्रेन निकलती है, स्टेशन में जा करके यात्री बांटना, जिससे कि हमारे पर्चे हमारे स्टेट निकल करके एवं गुवाहाटी और वहाँ तक भी पहुँचते हैं। अच्छा, तो आपकी जो समिति में दिख रहे हैं, मुझे ज़्यादातर वरिष्ठ लोग दिख रहे हैं समिति में। हमारे समूह में वरिष्ठ लोगों की कम से कम युवाओं की टीम नहीं है? समय कदम 100 युवा, 100 आदमियों की कम से कम ये टीम है, जो हम लोग बैठते हैं और काम। लखनऊ के बाहर और एक दायरा अगर कहें तो ये दायरा कहाँ तक आपने विस्तृत किया है? लखनऊ के बाहर हम लोग जहाँ भी घूमने जाते हैं, जैसे अभी ये हमारा साल में संस्था का 2 बार प्रयास होता है बाहर घूमने का। तो अभी इसके पहले हम लोग जो जाड़ों में 28 दिसंबर से और 12 जनवरी तक हम लोग घूमने के गए थे, गोवा, बॉम्बे और पूना, यहाँ पर भी हमने इसका प्रचार प्रसार किया। अच्छा, ऐसा लगता है आपको कि गाँव के जो लोग हैं कुछ, मुझे लगता है जल्दी प्रभावित हो जाते होंगे कि हाँ सही कह रहे हैं आप, तो शहरों के लोगों को कुछ समझाने में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि रात को शादी करने का जो क्रेज है शहरों में ज़्यादा है। जस्ट अपोजिट है, गांव के लोग समझ करके भी समझना नहीं चाहते। अच्छा, क्योंकि वो अपनी इज्जत का सवाल बनाते हैं, और क्योंकि शहर में होता है, शहर में उनके पास में धनाभाव भी होता है, वो चाहते हैं हमें कोई बहाना मिले दिन में शादी करने का। क्या बात है, क्या बात है। तो उनको ये एक बहाना मिल जाता है कि हाँ एक संस्था काम कर रही है और ये कर रही है। जितनी संस्थाएं
जैसे गायत्री वाले हैं, आर्य समाज वाले हैं, ये जितने हैं सब शादी दिन में कराते हैं, एक हौसला बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। तो उससे यहाँ के लोगों का हौसला बढ़ता है कि हम अच्छा, दिन में शादी बुंदेलखंड कराएं। में कितना, बुंदेलखंड में आपने कभी कोई प्रचार अभियान चलाया, जैसे कि आज आप ओरछा में आए हुए हैं? तो बुंदेलखंड में जा करके जैसे ओरछा में हमने किया है, ऐसे जा करके हम एक उधर गए थे, खुजाहो वगैरह भी गए थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने चलाया था। तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपने साथ ले जाते हैं, इसको चलाते हैं। और देखिए हम लोगों के पास भी किसी बात झोला होगा, अच्छा, हम लोग झोला भी बंटवाते हैं। तो ये आपको मतलब इस अभियान को धार देना है और आप चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर युवा जागरूक हों और दिन में विवाहों के प्रति आकर्षित हों। तो ये उद्देश्य जो है, आपको अभी तक क्या लगता है कितने प्रतिशत सफलता मिली है? देखिए सफलता में अभी थोड़ा विलम्ब लग रहा है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और हम आसान्वित हैं कि ये कार्यक्रम। मुख्य 3-4 बिंदु गिनाइए कि विवाह जो दिन में करेंगे तो उनको क्या लाभ देगा, मुख्य बिंदु। हाँ, नंबर 1 बात है कि बिजली की बचत होगी। दूसरा है जाकर के कि जो अनावश्यक खर्च होता है 4-5 से सजावट पे ज्यादातर होता है। हाँ, सजावट में भी कमी आएगी, हमारे खान पान में भी खर्च होगी और बीच में जो इधर उधर लोग आ जाते हैं उनसे हमारी बहुत पूर्ण बचत होगी। शादी की खाने पीने की बर्बादी नहीं होगी और दिक्कत। पॉकेटमारी नहीं होगी। आदि रात में डांस करते समय पॉकेटमारी हो जाती है। हाँ, वो पॉकेटमारी ये बड़ी दिक्कत है। किसी का हार चोरता है, किसी का सोने का जेवर छोड़ जाता है, किसी का मोबाइल छोड़ जाता है। दिन में होगी तो ऐसे लोगों में भय होगा, ऐसे लोगों में डर होगा कि हमें ऐसी हरकत नहीं करनी है, पकड़े जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पुलिस की जो गश्त होती है, मुस्तैदी होती है, रात के समय बिल्कुल भी नहीं होती, ज़्यादातर दिन में होती है। तो अपराधी जो होते हैं दिन में ज़्यादातर डरते हैं कि दिन में कहीं किसी प्रकार की कोई पकड़े न जाने तो बहुत बुरी मार पड़ेगी। जो है रात में सन्नाटा हो जाता है, दिन में सन्नाटा नहीं रहता, इसलिए पकड़े जाने की ज़्यादा डरती होती है। भागेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो ये एक सिलसिला है। और ये आप थोड़ा समिति का नाम बताएंगे, समिति का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश जन कल्याण समिति। तो उत्तर प्रदेश जन कल्याण समिति के हमने इन नागरिकों से, इन कर्मचारियों से, इन कर्मठ लोगों से बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक जन जागरण अभियान उन युवाओं को लेकर, उन परिवारों को लेकर ये चला रहे हैं कि जो दिन में विवाह मतलब करें और रात में विवाह ना करें, फिजूल खर्ची से बचा सकता है। और समाज में ऐसे ही उद्देश्य और पावन पुनीत उद्देश्य अभियान को लेकर ऐसे ही लोग अगर जन जागरण करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और इनका ये अभियान सराहनीय है, प्रशंसनीय है और ऐसा ही ये काम करते रहें, उनको बड़े पैमाने पर सफलता मिले। और ख़ास तौर पर बुंदेलखंड में इसकी बड़ी आवश्यकता है। और बुंदेलखंड में भी, ओरछा में भी इन्होंने कहा है, कई लोगों ने संपर्क किया है, ये बातचीत की है। तो अगर हमारे बुंदेलखंड में इस प्रकार का बदलाव आता है कि बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा। आप लोगों से हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।